वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान खान है। आप जब एक पौधा देखते हैं, उस पर कोई फूल उगा या कांटे उगे हैं, तो हमें तो वो जो फूल है बेसिकली वो एक एंड रिज़ल्ट नज़र आ रहा है, या जो कांटा उगा हुआ है वो एक एंड रिज़ल्ट नज़र आ रहा है। कभी गौर करना, वो जो फूल है ना, वो बहुत पहले बनना शुरू हो गया था। कली के वक्त नहीं, कली से भी बहुत पहले वो उस पौधे की जड़ में कहीं था। वो उधर से आता 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 उसकी जो फाइनल शक्ल एंड पे आई, वो फूल बना। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जो कांटे थे वो भी बहुत नीचे जड़ों से शुरू होते हैं और इन दी एंड वो एक कांटा बन जाते हैं टहनी के ऊपर जाके। बिल्कुल इसी तरह आप किसी भी मेंटल डिजीज का शिकार होते हैं, ठीक है, उसका जो इंसिडेंट जो शुरू हुआ है ना, वो कहीं बहुत अंदर होता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल एंड रिजल्ट है। आपको ओसीडी हो जाता है, आपको एंग्जाइटी हो जाती है, आपको कोई इशू हो जाता है, आपको बाइपोलर हो जाता है या बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी का कोई शिकार हो जाते हैं आप। जब तक आप उसकी रूट्स तक नहीं जाएंगे कि वो बना कहाँ से था, ठीक है, तब तक आप उसको एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। और हमें सिर्फ रूट्स तक जाना होता है। हमको स्पेशली जाके पूरा पौधा नहीं नीचे जाके काटना होता, हमें जाके सिर्फ देखना होता है। हमारी सिर्फ ऑब्जर्वेशन के अंदर अंदर ही वो खत्म हो जाता है। तो आज एक छोटी सी कोशिश करते हैं अपने अंदर जाने की। स्पेशली अगर आपको बहुत ज़्यादा जो इंट्रूसिव थॉट्स का मसला है, ओसीडी के अंदर या एंग्जाइटी है, आपको एंग्जाइटी की बेसिकली तो ये अजीब अजीब शक्लें ही हैं। तो देखते हैं कि कहते हैं क्या आपको उससे आराम आता है, क्या वो थॉट प्रोसेस थोड़ा सा स्लो डाउन होता है, कुछ काम डाउन होता है। थोड़ी सी झांक अपने अंदर मारते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग जो लोग भी सुन रहे हैं, किसी भी इजी स्टेट के अंदर जो है ना आप चले जाएं, जिसके अंदर आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं। ठीक है, बेशक लेटने का दिल करता है आप लेट जाएं, बेशक आप क्या कहते हैं किसी सोफे पे हैं, आप पीछे टेक लगा लें, जिस तरह कोई पोस्चर, मतलब बस ये क्या कहते हैं अनकंफर्टेबल ना हो, कि आपका मतलब अनकंफर्टेबल के अंदर उधर ध्यान चला जाए कि यार मेरी गर्दन इस तरह, तो रिलैक्सिंग पोजीशन के अंदर चले जाएं। ठीक है, आंखें आप अपनी बंद कर लें और जो है कहते हैं अगेन सिर्फ अपने जो आपका जो सांस है ना, ब्रीथिंग प्रोसेस, उसके ऊपर अपना फोकस ले जाएं। आपने नॉस्ट्रल से सांस अंदर लेके जाना है, टमी को पूरा आपने भरना है और उसके बाद एक्सहेल कर देना है। जब आपका पूरा फोकस अपने सांस पे चला जाएगा, ठीक है, आपने अपनी पूरी बॉडी को जो है ना एक दफ़ा स्कैन करना शुरू होना है। कोई मसल किसी भी जगह पे किसी भी खिंचाव का शिकार है, स्ट्रेस में है, किसी प्रेशर में है, उसको रिलैक्स कर दें आप। किसी भी जगह के अंदर कोई स्टिफनेस नहीं होनी चाहिए। अपने सारे मसल्स को जो है ना पूरा एक दफ़ा स्कैन करें और जहाँ पर लगे कि प्रेशर है, स्टिफनेस है, उधर रुक जाएं। उसको पूरा रिलैक्सिंग पोजीशन में जाके आगे की तरफ चले जाएं। फोकस आपने अपना सांस पे लेना है जिस टाइम आप अपनी पूरी रिलैक्सिंग पोजीशन पे होंगे।
थोड़ी सी डीप करते जाएं अपनी ब्रीथिंग को। बैलून की तरह आपने अपना टमी को पहले हवा से भरना है और उसके बाद आराम से उसको एक्सहेल कर देना है। इर्द गिर्द की जितनी पॉजिटिविटी है, जितना प्यार है, जितनी भी हैप्पीनेस है, पीस है, सुकून है, जो कुछ भी है उसको आपने इनहेल करते जाना है। और अंदर की जितनी टेंशन्स हैं, जितनी एंग्जाइटीज़ हैं, उनको एक्सहेल करते जाना है। अंदर तक इनहेल और एक्सहेल करते हैं। अब आपको जितनी वो थॉट्स जो आपको गिल्ट में डाल रही हैं, जो आपको परेशान करती जा रही हैं, बार बार आती जा रही हैं, उनको आपने आने देना। थोड़ी देर बैठ के सिर्फ अपनी थॉट्स को गुजरते देखना है और हर सोच को, जो सोच आपके पास आ रही है, जो आपकी आंखों के सामने से गुजर रही है, उसको लेबल लगाते जाना है। यू कैन इमेजिनेट इट कि जो आपको सोच आई है वो चाहे बुरी या अच्छी, आपने उसको जज बिल्कुल नहीं करना। आपने सिर्फ उसको एक बक्से के अंदर बंद करना है और उसके ऊपर लेबल लगा देना है। ऐसे जैसे कोई मशीन चल रही है और थॉट्स हर पार्सल के साथ आ रही है, आपने उसको पैक करना है और ऊपर लेबल लगा देना है कि इस वक्त मैं ये सोच रहा हूँ, इस वक्त मैं ये सोच रहा हूँ। एक थॉट जाएगी, दूसरी थॉट आ जाएगी, आपने उसको भी इसी तरह ही पैक करना है, कहना है इस वक्त मैं ये सोच रहा हूँ। आप इस वक्त सिर्फ एक पैक करने वाले हैं जो सिर्फ लेबल लगाता है। जो थॉट्स आती जा रही हैं उनको आप इस तरह ही लेबल करते जाओ और साइड पर जाने दो। जब आपको ये लगे कि आहिस्ता 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 आपकी जो थॉट्स हैं उनके अंदर थोड़ी थोड़ी ब्रेक आ रही है, थोड़ा थोड़ा वक्फा आ रहा है, जैसे पहले तेज़ी से थी अब हल्की हल्की स्लो होती जा रही हैं आपकी थॉट्स, ठीक है। तब आपने काम करना है, उन सारी थॉट्स से अपने आप को बिल्कुल लग रहे हो के उन सारों को बिल्कुल जैसे डस्टबिन में फेंकते जाते हैं, फेंकते जाना। जितनी पैक शुदा थॉट्स हैं आप ये समझें कि वो सब डस्टबिन में चली गई हैं। आप सिर्फ एक देखने वाले हो। आज सोचने वाले और देखने वाले को अलग करना है। फोकस अपना सांस पे रखना है। आप दूर खड़े सिर्फ उन थॉट्स को देखते हो और वो आपके सामने से पैक होती हुई साइड पर पड़ी हैं बिल्कुल। आप वो थॉट्स नहीं हो। वो सब एंग्जाइटीज़, वो सब ग्रीव्स, वो सब कुछ वो आपको दिए गए हैं। आप जब छोटे से बच्चे थे आप बिल्कुल खाली थे, बिल्कुल इसी तरह जैसे आज आपका ये वॉचर दूर खड़ा है, बिल्कुल खाली है। आपको ग्रीव्स, एंग्जाइटीज़, खौफ, ये सब इस दुनिया ने आपके अंदर डाले हैं। इन सब को अपने सामने ही डस्टबिन में जाते देखें। आपका इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आप अपनी सोचें नहीं हैं। आप सिर्फ एक वॉचर हो जो ऑब्जर्व करता है और जो एक ही लम्हे में रहता है।
इस वक्त आपके इर्द गिर्द जो आवाज़ है, जो आवाज़ आपको लपेटे हुए है, उसके अंदर अपना प्रेजेंट मूवमेंट को फील करो। इस मूवमेंट के अलावा आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आगे क्या होगा वो आगे देखेंगे, जो गुजर गया उससे अब कोई वास्ता नहीं है। इस लम्हे आप सांस ले रहे हो, इस लम्हे आपका दिल धड़क रहा है, आपको इसको जीना है, इस पीस में रहना है जिस पीस में आपका वो वॉचर है, इसके साथ ही कनेक्ट रहना है। उन थॉट्स को बिल्कुल साइड पर पड़ा रहने दें। थोड़ी सी लंबी सांसें लें। मेरी तीसरी चुटकी के अंदर आप लोग अपनी आंखें खोल लीजिएगा। सिर्फ एक चीज़ आपने याद रखनी है, आप आपकी सोचें नहीं हो। आपके सारे ग्रीव्स, आपके सारे दुख, आपके सारे डर जो आपके पास से जुड़े हैं या फ्यूचर के आने से जुड़े हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पर दिया गया है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि आपसे आपका अगर जो कुछ भी आपको माशरे ने दिया है, आपका नाम, आपका लिबास, आपकी ऑक्यूपेशन, आपका जो कुछ भी, वो आपसे ले लिया जाए और फिर आपसे पूछा जाए कि आप कौन हो, तो शायद आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। इसी तरह ये सब कुछ हमें सोसाइटी का दिया हुआ है, बट स्पिरिचुअलिटी के अंदर ये जवाब है कि आप एक वॉचर हो, एक ऑब्जर्वर हो। आपको ये एग्जिस्टेंस मिली है ऑब्जर्व करने के लिए। अपनी एग्जिस्टेंस को ऑब्जर्व करने में गुजारें, खुशी मनाने में गुजारें, भरपूर जीने में, हर मोमेंट को भरपूर तरीके से जीने में गुजारें। इसका सिर्फ इतना ही मकसद है। आज के लिए इतना ही।